घी, हाँ घी को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, शहद को भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, वो भी जितना पुराना होता है उतना अच्छा है, घी भी जितना पुराना होता है उतना अच्छा रहता है। मेथी दाना कैसे लेना है? मेथी मेथी दाना। दाना तो रात को जैसे भिगो के फिर आप सुबह में उसको एक उबाल आके फिर छान के उसको ले लो। लेकिन मेथी दाना जिनको भी बॉडी में हीट ज़्यादा है या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम है, बार बार डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनको शुगर है, वायु है, वैसे लोग ले सकते हैं। जॉइंट पेन है तो वैसे लोग ले सकते हैं। नहीं नहीं, पानी को लेना है। मेथी दाने आप सब्जी में यूज कर सकते हैं, या तो आप उसके स्प्राउट कर सकते हैं। नहीं नहीं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, अच्छा है स्प्राउट्स तो। हाँ, मॉर्निंग में फ्रूट्स लो, स्प्राउट्स आप सैलेड के साथ दोपहर में लीजिए। हाँ, स्प्राउट्स सुबह दोपहर में जब हम सैलेड खाते हैं उसके साथ हम लीजिए स्प्राउट्स। शाम को आप अगर 6 बजे से पहले ले रहे तो लीजिए, क्योंकि लेट नाइट को कच्ची चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, जिस कई लोगों को फिर स्प्राउट्स वो पचने में भी भारी लगता है तो स्टीम करके ले सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन? स्प्राउट्स के साथ वेजीज मिला सकते हैं? हाँ, मिला सकते हैं। सूप, सूप तो ले सकते हैं। टमाटर सूप अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो आप सूप बनाते हो उसमें आप ऊपर से टमाटर डालना चाहो तो डाल सकते हो पकने के बाद लास्ट में। गुड़ डाल के ले सकते हैं। क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, सूप जो बनाना है तो मेन सूप के अंदर जो बेस होता है तो पम्पकिन और लौकी, लौकी जिसको आप यहाँ पे कद्दू कहते हैं, और पम्पकिन जो है तो उसका बेस होता है, तो उसको आप बॉईल कर दो, उसमें आप गाजर डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। तो जो भी सीजन के वेजिटेबल्स है, जैसे पालक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा कैबेज अगर यूज़ करना चाहे तो भी कर सकते हैं, कॉर्न यूज़ करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो जैसे सब्जियों को बॉईल करके फिर आप क्या करो, उसको ब्लेंड कर दो, उसका पेस्ट कर दो। फिर उस आपको जितना पतला चाहिए उसका उसमें उतना पानी डाल के उसको अच्छे से उबालो। उसके अंदर अदरक ज़रूर डालना है, जो भी सूप बनाते हैं उसमें अदरक ज़रूर डालना है, जीरा पाउडर डालना है। ठंड की मौसम, बारिश की मौसम है तो काली मिर्च का पाउडर भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ऊपर से अगर सब्ज़ी हम टॉपिंग में डालना चाहे, जैसे थोड़ी सी गाजर है या फिर कैप्सिकम है या फिर कॉर्न है या तो ब्रोकली है या फिर ड्रम स्टिक, बॉइल्ड ड्रम स्टिक अगर डालना चाहे तो भी हम डाल सकते हैं। और अगर छौंक लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, बिना छौंक का भी सूप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो छौंक लगाने के लिए हम घी भी यूज़ कर सकते हैं या तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़े से ऑयल या घी के अंदर आप जैसे जीरा है या फिर लौंग डालना चाहे, दालचीनी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग डालिए और जीरा डालिए, तो ऐसे आप तड़का लगा सकते हैं। ठीक है, ऐशगार्ड जूस ले सकते हैं, लेकिन जिनको भी कफ है, साइनस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। राइस में कीनो राइस ठीक है, नहीं तो मिलेट्स ठीक है, नहीं तो सिंगल पॉलिश्ड राइस ठीक है, और वो भी, और ये मिलेट्स भी कैसा पकाना चाहिए? हाँ, अच्छा, तो वैसे राइस में तो जो भी वाइट राइस है वो जितना हो सके हम उसको अवॉइड करें उतना अच्छा है। जो भी अनपॉलिश्ड राइस है
या मिलेट राइस है वो यूज़ करना अच्छा है। अच्छा, मिलेट को पकाने की जो सिस्टम है तो 6 से 8 घंटे भिगोना तो ज़रूरी है। फिर जैसे हम राइस को यूज़ करते, जैसे खिचड़ी बनाते हैं राइस से, सेम वही मेथड उस राइस को रिप्लेस करना है मिलेट से। तो उसका हम खिचड़ी भी बना सकते हैं, पुलाव भी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, उत्तपा बना सकते हैं, सारी चीज़ें बना सकते हैं। राइस को सिर्फ आपको मिलेट से रिप्लेस करना है। तो इडली तो यहाँ पे सभी ने खाई ना? ओके। किनोवा राइस ठीक है दीदी? हाँ, मिलेट्स ठीक है? किनवा भी यूज़ कर सकते हैं। न, कौन सा मिलेट्स ठीक है? दोनों ही ठीक है, दोनों में से ले सकते। उड़द दाल उसमें थोड़ी क्वांटिटी में आता है तो वो ठीक है। उड़द दाल तो डालना, मतलब वो तो डालना ही पड़ेगा, तो वो भल ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स और देखो, सलाद उड़द दाल ठीक नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में खाना वो अच्छा नहीं है। आप ठंड की मौसम में उसको लो तो भल ले सकते, लेकिन आप गर्मियों की मौसम में और बारिश की मौसम में उड़द दाल लो तो वो अच्छा नहीं है। तो ठंड की मौसम में भल आप उड़द दाल लो, तो देखो उड़द दाल बनाते उसमें हींग का तड़का लगता है, उसमें अच्छे से नींबू डाल के लेते। तो वो क्यों डालते? क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो हमारे कल्चर में बनाने के भी मेथड है ना, तो लोग वो प्रॉपर मेथड से बनाते तो वो पचने में अच्छा रहता। और सलाड्स और वेजिटेबल्स स्टीम करके खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए? स्टीम करके लो तो अच्छा है, कच्चा थोड़ा पचने में ऐसा होता है। कैबेज क्या कच्ची? हाँ, तो जैसे सीजन की कैबेज है और आपको लगता है कि अच्छी है, तो अगर आप सैलेड के रूप में कच्चे फॉर्म में ले रहे हैं तो ऊपर के थोड़े पत्ते निकाल के अंदर का जो रहता है थोड़ा वो लो। जब सैलेड की रीति से लेते हो तो पकाने में तो आप यूज कर सकते हैं। कीड़ा होता है, हाँ, तो इसीलिए पका के लेना ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, तो इसीलिए ऑफ सीजन में अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए तो इतना बताते कि ऑफ सीजन का अवॉइड करो। सीजन का होता है उसमें ये सारी चीजें इतनी नहीं रहती। हाँ, ठंड की मौसम, दिवाली से होली तक का टाइम जो होता है वो कैबेज का रहता है। हाँ, तो इसीलिए ज्यादातर बारिश की मौसम में अवॉइड करना जरूरी है। Raw ginger, generally they say to have it in the morning and dry ginger in the evening. So if at all if you are having soups in the dinner as a नहीं, dinner, हम ले सकते हैं, लेकिन बारिश की जब मौसम होती है तो आप देखो तो बारिश की मौसम में अदरक अच्छा नहीं आता है। आप देखो तो मतलब बिगड़ भी जाता है जल्दी, गीला भी आता है। तो बारिश की मौसम में फिर हम सौंठ पाउडर जो है, ड्राई जिंजर पाउडर जो रहता है वो यूज़ कर सकते हैं। can we store ginger in the fridge? Generally they say certain हाँ, पेस्ट बना के यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा आप ड्राई जिंजर पाउडर यूज़ करो। हाँ, तो ऐसे लोगों को एक तो टमाटर उबला हुआ अवॉइड करना चाहिए। फिर जो मैंने बताया दालें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, है ना। और जितना हो सके फ्रूट्स है, फिर सैलेड है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ले तो वो फिर बैलेंस करता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है। हाँ, सब्जियां खा सकते हैं, चावल थोड़ा कम लीजिए। देखो एक चीज़ है, जब भी आप डाइट शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि चावल थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करो। तो उससे होता क्या है, जब थोड़े टाइम के, जैसे कोई लोग बीमार होते हैं, ठीक है, हाँ मिलेट्स, जैसे कई जो बीमार होते हैं हॉस्पिटल से आते बीमार होते तो हम उनको क्या कहते हैं, थोड़े टाइम आप रेस्ट करो, थोड़ा हल्का हल्का काम करो, तुरंत से जल्दी से हैवी काम करना शुरू नहीं कर दो। तो जब भी हम डाइट शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि आप चावल अवॉइड करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है, चावल का एक नेचर है स्टिकी नेचर, उसमें चिकनाई रहती है, और जो भी चीज़ों में चिकनाई रहती है
तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, आंतों के अंदर उसका एक लेयर बनता है, तो वो कोई भी चीज़ को फिर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देता है, एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। इसीलिए थोड़े टाइम के लिए चावल आप अवॉइड करो। फिर जब आपकी पाचन अच्छी हो जाती है, सारी चीज़ें आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते, फिर आप थोड़ी मात्रा में भल आप चावल लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो वो स्टार्च पूरा निकल जाता था। तो जो पकाने की, क्योंकि अभी क्या है, सभी के पास टाइम नहीं है, सभी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, जल्दी से सारी चीज़ें कुकर में बना के लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ फिर करते हैं। तो जब भी जैसे भी पॉसिबल हो, जैसे चावल को भी भिगो के बनाए, है ना, तो उसका पानी भी निकाल दे, तो ऐसे फिर करते तो अच्छा रहता है। ओके। वात लोगों के लिए फर्मेंटेड फूड प्रेफरेबल है, अवॉइड करे तो अच्छा है। और वात लोगों के बाल बहुत टूटते हैं, उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? वैसे तो देखा जाए तो जनरली अभी तो सभी के बाल झड़ना कॉमन हो चुका है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं तो उतना न्यूट्रिशंस वैल्यू, और दूसरा पॉल्यूशन भी है। तो एक तो बालों के लिए जो है तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वो भी उसको अच्छा रिजल्ट है। दूसरा, रात को सोने से पहले आप नाभि में गाय के घी के 2-3 ड्रॉप्स डालें, है ना, तो वो भी अच्छा रहता है। इसके लिए गाय का घी अच्छा है। हाँ, तो आप उसको थोड़ा सा गरम कर दो, या तो गरम पानी में रख दो थोड़ा सा, तो 2-3 ड्रॉप्स ही डालना है ना, तो वो लंबे समय के बाद रिजल्ट मिलता है। और जैसे कई बार हमारे डाइट में बहुत गर्म चीज़ें आती है अगर खाने में, तो भी बाल झड़ना ये सब होता है। जैसे बैंगन है ना, तो उसकी वजह से भी होता है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो उनको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है। देखो, सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको पचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा कि जो भी हमारी आदतें हैं उसको परिवर्तन करना, तो चबा चबा के रस करके लेना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर हम फोकस करते खाने के ऊपर, लेकिन खाने के ऊपर फोकस करने से पहले हम हमारी ये आदतों के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, ये आदतें चेंज हो जाएगी तो फिर खाने भी हम जो भी परिवर्तन करते हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर आप सोचेंगे हम तो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न है हमने आदतें ही चेंज नहीं की है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, देखो, एक तो उसके लिए जो भी एसिडिक चीज़ है, जैसे टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जियां, वो अवॉइड करो। ठीक है, फिर जो भी दालें हैं जैसे छोले, राजमा, चना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। फिर जो एक लपेट आएगा तो वो सेशन में दिखाएंगे कैसे करना है, वो आप कीजिए। ठीक है, और फ्रूट्स, अल्कलाइन चीज़ें जो है वो अपने डाइट में इन्वॉल्व कीजिए, तो वो फिर बैलेंस रहता है। और जो भी बीन्स वाली सब्जियां हैं, दाने वाली सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, वो अवॉइड कीजिए। अल्कलाइन वाटर के लिए एक्चुअली आजकल कीरा, नींबू, कोतमीर पानी में ओवरनाइट भिगोकर नेक्स्ट डे वो वाटर पीते हैं, इज इट राइट? हाँ, एक्चुअली हम तो ये सारी चीज़ों में नहीं मानते हैं। उससे अच्छा है कि आप नेचुरल फ्रूट्स, सब्जियां, वो सारी चीज़ें ज़्यादा ले लो, वो अल्कलाइन ही है। यूरिक क्या एसिडिटी के लिए, एक चीज़ ध्यान में रखो, चबा चबा के रस करके लेना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ओवर ईटिंग नहीं करो, और ज़्यादा खट्टाई, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा, ये अवॉइड करो, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से भी एसिडिटी होती है। and moong dal, can uric acid, when a person is having a high uric acid, can they have moong?
डिपेंड करता है उनकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि सभी का मूंग दाल से नहीं बढ़ता है, Okay. जनरली नहीं बढ़ता है मूंग दाल से। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है हर रोज खाने के बाद मीठा खाना, तो वो अच्छा नहीं है रोज रोज मीठा। क्या? अच्छा, खाने के बाद अगर मीठा खाने की इच्छा होती है तो थोड़ी मात्रा में गुड़ ले सकते। क्या? कांजी? तो ये सारी चीजों में हम नहीं जाते। क्या? नहीं नहीं, 6 से 8 घंटा। दीदी डायबिटिक पेशेंट्स सुबह खाली मैंगो खा के दोपहर में लंच खा सकते हैं और कुछ नहीं लेना मूंगे। हाँ चलता है, बट मैंगो भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। अगर जैसे मैंगो है तो अगर नॉर्मल साइज के मैंगो है तो आप 3 से 4 ले सकते हैं, है ना। जो भी वायु करने वाली सब्जियां है, वात करने वाली सब्जियां है, चावल है वो, फिर खट्टाई वाली जो भी चीजें हैं वो अवॉइड करना। नमक कम ले। अच्छा, नमक पता है किस में यूज होता है आपको? एक तो खाने में यूज होता है, दूसरा कहाँ यूज होता है पता है? फ्रूट्स के ऊपर डाल, खाने के अलावा। ओके, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। और हाँ हाँ, प्रिजर्वेशन में यूज होता है। ओके, और दूसरा? हाँ, कोई भी चीज को गलाने के लिए क्या होता है? नमक यूज होता है। जैसे डेड बॉडी होती है तो उसको गलाने के लिए क्या करते हैं? नमक डालते हैं। आप देखो, नमक थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में अगर प्लांट में डाल देंगे ना तो वो प्लांट भी पूरा मर जाएगा, है ना। तो नमक ऐसी चीज है जो चीजों को गला देता है ना। तो इसीलिए नमक ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। नमक खाओ, नमक छोड़ना नहीं है, बट मात्रा कम करो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में नमक लेने से एक तो नमक क्या करता है, आप देखो जिनको भी स्वेलिंग होता है ना, हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं स्वेलिंग होता है, जैसे वहां आते हैं उनका नमक थोड़ा सा कम होता है तो स्वेलिंग वैसे ही कम हो जाता है। अचार में भी कम नमक रखना। देखो, अचार हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, हाँ, वो अलग बात है। फिर भी अचार में कम नमक डालना, फ्रिज में रख लेना। नहीं नहीं, वैसा नहीं करो, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं रूटीन की बात कर रही हूँ। हम क्या है, रूटीन में जो भी हमारा भोजन लेते हैं उसमें ज्यादा, कई लोगों की आदत होती है ऊपर से भी नमक छिड़क के लेना, वो अवॉइड करना है। फिर आप देखो, पहले के लोग क्या करते थे, चावल और रोटी नमक नहीं डालते थे, तो वो क्या हो जाता था, पूरा बैलेंस हो जाता था। एक्चुअली हम सभी को थोड़ा नमक कम पसंद नहीं आता है। उसका रीजन है, नमक का टेस्ट हमारे संस्कार में है। अगर छोटे बच्चों को पहले से ही आप नमक नहीं खिलाओ तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो जो टेस्ट है ना, वो हमारे संस्कार में है, तो उसको धीरे धीरे अगर हम चेंज करेंगे तो वो संस्कार भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो सतयुग में नमक नहीं है ना। कोई भी प्रकार का सॉल्ट, नमक माना नमक ही है, साइज सी सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो, ब्लैक सॉल्ट हो, नमक तो नमक ही है, वो अपना काम तो करेगा ही। हाँ, वो थोड़ी मात्रा में यूज होता है, वो अलग बात है, लेकिन ऊपर से जब छिड़क के सभी लेते हैं ना। ओके, और कोई क्वेश्चन? ब्लैक सॉल्ट का पाउडर आता है ना।
तो जैसे उसका पूरा जैसे वो आता है तो वो हम लाके उसको तोड़ के घर पे भी बना सकते हैं। हाँ, एक एज के बाद अवॉइड, देखो जैसे तुअर की दाल है या छोले है या राजमा है, तो हमारे यहाँ कभी कभार तुअर की दाल बनती है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटी में तुअर की दाल होती है उसमें उतनी क्वांटिटी में हम कद्दू पम्पकिन डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है, टेस्ट तो वैसा ही रहता है, टेस्ट में ऐसा कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन क्या होता है दाल की क्वांटिटी हमारे बॉडी में कम जाती है। तो जैसे छोले बनाते या राजमा बनाते हैं, तो उसमें भी क्या करो, जिसमें हमें खट्टाई का फ्लेवर चाहिए उसमें लौकी डाल दो। तो उससे क्या होगा, लौकी आप उसको ब्लेंड करके मतलब उसकी पेस्ट करके डाल दो, तो वो दिखाई तो देगा नहीं, उबलने में वो पूरा पक जाएगा। तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, मतलब वो वेजिटेबल्स के साथ उसका बैलेंस हो जाएगा। टेस्ट तो हमको जैसा चाहिए वैसा, हम मसाले से ही टेस्ट होता है। आप देखो तो टमाटर की जो ग्रेवी होती है ना, आपको सिर्फ बॉइल्ड टमाटर दे दे, उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ हो, तो कितना खा पाएंगे? उसका टेस्ट आपको पसंद भी नहीं आएगा, स्मेल भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन कच्चा टमाटर हो तो अच्छे से खा पाएंगे। तो जो टेस्ट है वो सारा मसालों का है। टमाटर का एक खटाई का फ्लेवर जरूर है, लेकिन टेस्ट मसालों का है। तो हम लौकी जो भी छोले राजमा आदि बनाते, तो उसमें हम ग्रेवी में जैसे ये यूज कर सकते हैं, लौकी है या पम्पकिन है। ठीक है, एक्चुअली ग्राउंडनट भी एसिडिक होता है बाय नेचर, यूरिक एसिड वालों को वो भी अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उसको ज्यादा मात्रा में अवॉइड करना चाहिए लेना, लेकिन कभी कभार आप लेते हैं वो अलग बात है। देखो पानी कितना पीना है वो तो हमारा शरीर खुद डिसाइड करता है ना, पहले ही बताया प्यास लगे उतना पानी पियो, तो जितनी प्यास लगती है उतना पानी पियो। कई लोगों की हैबिट होती है सुबह उठ के 2 ग्लास 4 ग्लास ऐसा पानी पीने की, तो हमारे शरीर ने मांगा नहीं है और उसको हम जबरदस्ती से काम दे रहे हैं। अभी किसी को हम जबरदस्ती से काम देंगे तो क्या होगा, अच्छे से करेगा? तो अगर हमारी डेली रूटीन में ऐसी हर रोज की हैबिट है, तो धीरे धीरे वो हमारे किडनी जैसे ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है, उसकी वर्क कैपेसिटी कम होती है। तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में पानी एक साथ, पानी हो या कोई भी प्रकार का लिक्विड भी क्यों ना हो, वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ अवॉइड करना चाहिए। तो और फिर कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि फिर हमको प्यास ही नहीं लगती। एक तो प्यास हमको ठंड की मौसम में कम लगती है, दूसरा बारिश की मौसम में कम लगती है, और तीसरा जब हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रूट या सब्जियां होती है तो भी प्यास कम लगती है। लेकिन हमारे डाइट में ग्रेन्स, सूखी चीज़ें, तो ग्रेन्स भी सूखी चीज़ों में ही आता है, ड्राई चीज़ों में ही आता है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है तो प्यास ज़्यादा लगती है। लेकिन कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं सेवा में कि हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि अपने पास एक बॉटल रखो, बीच बीच में आप थोड़ा सा 2-3 घुट ऐसे सिप सिप करके पानी ले लीजिए, तो थोड़ा वो भी बैलेंस रहे, क्योंकि कई बार पानी भी कम हो जाता है शरीर में तो भी दिक्कत रहती है। जैसे कई लोगों को क्रैम्प्स आते हैं, फिर आंखों में जलन होना, फिर रात को जैसे सोते तो नस पे नस चढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसका रीज़न है हमारे शरीर के अंदर जल तत्व की कमी। तो पानी की कमी नहीं है सिर्फ, लेकिन जो भी हम ड्राई चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर का जो पानी है, जो जल तत्व है, वो सोख जाता है, तो वो कम हो जाता है। तो इसीलिए डाइट में जितना हो सके हम वेजिटेबल्स, सूप, फिर फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व करें। पानी जो है तो कोई भी
फूड हम लेते, चाहे पानी है या खाना है, तो वो भी सीज़न के हिसाब से उसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठंड की मौसम है तो हम थोड़ा सा गुनगुना लेते तो ठीक है, गर्मियों की मौसम में नॉर्मल टेम्परेचर, और बारिश की मौसम में जिनकी भी वायु प्रकृति है या कफ प्रकृति है वो गुनगुना पानी ले सकते। पित्त वालों को गर्म पानी, गुनगुना पानी अवॉइड करना चाहिए। वैसे पानी तो गर्म लेना ही नहीं चाहिए, हल्का सा गुनगुना वात वाले और कफ वाले ठंड की मौसम और बारिश की मौसम में ले सकते, थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, वो भी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। बाकी जिनको भी पाचन कमज़ोर है अवॉइड करना चाहिए। ओके, अभी हमारा नुमाशाम योग का टाइम हो चुका है। ओके, ओम शांति।